नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान के नारों के बीच भारत जोड़ो यात्रा जम्मू के बाद पहुंची उधमपुर। जम्मू से लेकर उधमपुर में यात्रा में शामिल लोगों में खासी चहल पहल। कई मराहिल से गुजरने के बाद भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को पहुंचेगी श्रीनगर। जम्मू से उधमपुर रवाना होने से कबल राहुल गांधी ने जम्मू के मीडिया के सवालात का दिया जवाब। कहा, मुल्क की आजादी के वक्त बीजेपी और आरएसएस अंग्रेजों के साथ खड़ी थी। टू नेशन थ्योरी के कॉन्सेप्ट के लिए आरएसएस आइडियोलॉजी और सावरकर को बताया जिम्मेदार। दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए गए बयान से कांग्रेस को किया इलाहिदा। कहा, फौज को सबूत पेश करने की कोई जरूरत नहीं। और जम्मू कश्मीर में मुजवजा व मुमकिना प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के खिलाफ सियासी जमातें सेकपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और पीसी ने प्रॉपर्टी टैक्स को बताया जख्मों पर नमकपाशी। कहा, इक्तिसादी बदहाली के शिकार जम्मू कश्मीर में ताजरों से मुमकिना प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली मुश्किलात में इजाफे के मुतरादिफ होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीरहीलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। आज के स्पेशल रिपोर्ट में मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान के बीच या इन नारों के बीच आज भी जो भारत जोड़ो यात्रा है वो जम्मू से अब उधमपुर पहुंच चुकी है। और इस हवाले से आज कांग्रेस के लीडरान कारकुनान जम्मू से लेकर उधमपुर तक अलग अलग जगहों पर अलग अलग पड़ाव पर उन्हें देखा गया। और इस दौरान कांग्रेस के परचम के साथ साथ तिरंगों के बीच ये यात्रा, जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद शामिल थी, बहुत तेजी के साथ अपने मंजिल की तरफ बढ़ रही है। हालांकि ये यात्रा अब आखिरी मरहले में है, जो कन्याकुमारी में शुरू हो गई थी और अब कश्मीर में खत्म हो रही है, क्योंकि 30 तारीख को यह भारत जोड़ो यात्रा जो कि कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी की जानिब से शुरू की गई है और लगातार हजारों किलोमीटर वो पैदल चले हैं और इस हवाले से वो आखिरी मरहले से गुजर रही है और उधमपुर पहुंच चुकी है ये रैली, जो अभी अभी हमें इतलात मिले हैं। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि इस रैली के अंदर जो लोग हैं उनमें काफी उत्साह नजर आ रहा है। राहुल गांधी भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं, दूर दूर से हाथ हिला हिलाकर लोगों को सलाम भी पेश करते हैं और उसके साथ साथ उन्हें वेव भी करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को देखने के लिए जम्मू से या जम्मू के जितने भी इलाके हैं वहां से लोग आ रहे हैं और दाएं बाएं किनारे उनको देख रहे हैं और राहुल गांधी उन्हें वेव भी कर रहे हैं। तो इस तरह से जम्मू के लोगों में इस यात्रा के हवाले से काफी उत्साह नजर आ रहा है। से सारी बनती है, जिसको भी ताज कहा जाता है, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी की उस मिशन को लेके जो उनकी मंशा यहाँ पे थी उसको समर्थन करने के लिए आज हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोग जो है भारतवासी वो राहुल जी की यात्रा में शामिल होकर अपने आप को इतिहास की कड़ी में वो अपने आप को रचना यहाँ पे चाहते हैं। और हम समझते हैं कि वो मिशन बहुत ही अच्छा था। अलग-अलग पार्टी है, चाहे वो किसी और भी से भी, लेकिन राहुल जी की सोच के साथ और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस ढंग से राहुल जी उस मिशन को लेके चले कि आम लोगों की परेशानियों को वो सुन सके, उनका सही मैनों पे सही फोरम पे उसका समाधान हो पाए, वो सब चीजें यहाँ देखने को मिली। आज देखिए कि लोगों में कितना उत्साह है और आज खास करके लद्दाख के लोग, लद्दाख से भी लोग आज यात्रा में शामिल हो रहे हैं। हमारे बार एसोसिएशन के लोग सारे, जम्मू रूरल के काफ़ी साथी और अर्बन के साथी, और ये यात्रा अभी आगे जो पुराना हमारा टोल पोस्ट है वहाँ तक जाएगी और उसके बाद अपना झज्जर कोटली, फिर झज्जर कोटली से रैम्बर से होते हुए ये आज का जो लास्ट पड़ाव होगा वो दुमेल होगा उधमपुर में, फिर वहाँ से ये आज नाइट से हाल्ट जो होगा वो रामबन के अंदर होगा। चलिए, राहुल गांधी ने जम्मू से निकलने यानी उधमपुर की जनब जब वो रवाना हुए तो उससे कबल ही उन्होंने
जम्मू के मीडिया से भी उनके सवालात भी लिए और उसका जवाब भी दिया। और इसमें राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें कांग्रेस लीडर और मेंबर पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा मुल्क भर में फैली नफरत के बयाने के खिलाफ लड़ने और लोगों को एक बार फिर एक साथ लाने में बड़ी हद तक कामयाब हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क में नफरत की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि कांग्रेस मोहब्बत के पैगाम को फैलाने में यकीन रखती है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में मोहब्बत की दुकानें खोलने की है जिन्हें सियासत का कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। राहुल गांधी ने कहा, उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए हम बड़ी हद तक मुल्क में बीजेपी की तरफ से फैलाई गई नफरत के तबाहकुन बयाने से लड़ने में कामयाब हुए हैं। ये राहुल गांधी का दावा है। जम्मू कश्मीर के विवाद में जब उन्होंने बात की तो राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की बुनियादी तवज्जो जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा और असेंबली को बहाल करना है। ये पूछे जाने पर कि अगर बीजेवाई यानी भारत जोड़ो यात्रा गैर सियासी थी तो वो मुसलसल भाजपा को क्यों निशाना बना रहे हैं, उसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि चूंकि कांग्रेस एक अजीम पुरानी सियासी पार्टी है इसलिए यात्रा के दौरान इनकी किसान और बेरोजगार नौजवानों यात्रा कश्मीरी पंडितों जो तकरीरें हुई हैं उस पर उनने जरूर बात की है। जबकि जिस दौरान मुझसे कई लोग मुलाकात भी हुई है, ये राहुल गांधी ने कहा और उम्मीद करेंगे कि मैं उनके मसाइल को जरूर उठाऊंगा। अगर मैं इनके बारे में बात नहीं करूंगा तो जाहिर है कि मेरे लिए एक मसला होगा, इसलिए यह किसी हद तक सियासी भी हो सकता है, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस लीडर ने कहा कि उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी समेत किसी के लिए भी नफरत का एक रंग भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता तो किसी से नफरत क्यों करूंगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान डिप्रेशन और तकलीफ का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि हम इनको सुनने और इनके मसले को समझने के लिए यहां मौजूद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मीडिया को भी इस हद तक दबा दिया गया है कि जैसे यात्रा बिल्कुल नहीं हो रही है। लाल सिंह के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो लाल सिंह के बारे में पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि लाल सिंह यात्रा की हिमायत करते हैं और कांग्रेस इसकी तारीफ करती है और इज्जत करते हैं। जहां तक गुलाम नबी आजाद का ताल्लुक है, उनके 90% हामी और पार्टी के लोग हमारे स्टेज पर थे। अगर हमने आजाद या लाल सिंह को तकलीफ पहुंचाई है तो मैं माफी मांगना चाहता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसी खबरों पर कि इनकी बीजेवाई के लिए करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इनकी छवि को खराब करने के लिए बीजेपी और आरएसएस ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हुए। लेकिन जब राहुल गांधी से सवाल पूछा गया उसका जवाब उन्होंने किस तरह कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही है कि जिसने मुल्क में सभी इदारे बनाए, यानी आज के डेट में अगर कोई इदारा कोई एसेट मुल्क के अंदर है तो वो कांग्रेस पार्टी है कि जिसने उसकी बुनियाद रखी और फिर ये इदारे बनाए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब देश यानी जब मुल्क आजाद हुआ तो बीजेपी और आरएसएस अंग्रेजों के साथ खड़े थे। यहां तक कि टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी सावरकर और उनकी आरएसएस आइडियोलॉजी ने दिया था, यह राहुल गांधी ने कहा। दिग्विजय सिंह से मुतालिक उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक से मुतालिक बयान दिया मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता हूं और कांग्रेस को उससे इलाहिदा किया। उन्होंने कहा कि फौज अपना काम कर रही है और उनसे सबूत पेश करने की जरूरत भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजादी दी है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के सारे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करे हैं। कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी में ये देश बना है। जब हमारा देश जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, बीजेपी और आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे, ठीक है, और उनकी आइडियोलॉजी ने, उनके नेताओं ने टू नेशन कॉन्सेप्ट दिया था, सावरकर जी ने, हमने नहीं दिया था। तो कहने की बात है, जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। वी आर एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर दैट द आर्म्ड फोर्सेस डू ए जॉब, दे डू अ जॉब एक्सेप्शनली वेल and they do not need to be providing proof for anything. Okay? कल कश्मीरी पंडित का एक डेलीगेशन आया, उनसे हमारी बातचीत हुई। कश्मीरी पंडित के डेलीगेशन ने हमें बताया कि जो भी हुआ है यूपीए के टाइम, मनमोहन सिंह जी के टाइम हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि
बीजेपी उनको पॉलिटिकल हथियार जैसे यूज करती है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जो उनको फोर्सिबली वापस वैली में भेज रही है, मरने के लिए भेज रही है, वो गलत है। वो सब उन्होंने बोला और वो सब जम्मू कश्मीर के लोगों को मालूम है। गुलिस्तान से विनोद मल्होत्रा। राहुल जी नमस्कार। राहुल जी, आप पहले भी राजनीतिक तौर पर गंभीर हैं और आज अब भी गंभीर हैं, आगे भी गंभीर रहेंगे, लेकिन यात्रा के दौरान आप में बहुत ज्यादा डेप्थ आया है। लेकिन हम जब वो पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी देखते हैं जिसमें आप बोलते हैं कि वो पुराना राहुल गांधी अब नहीं है, उस पुराने राहुल गांधी में क्या कमियां थी और इस राहुल गांधी में नहीं, कौन मुझे राहुल गांधी से कुछ लेना देना नहीं है, आपको है। मेरी माइंड में क्लैरिटी है कि इस देश में जो हिंसा, नफरत फैलाई जा रही है, उसको मिटाना है, उसके खिलाफ खड़ा होना है, चाहे कोई भी कॉस्ट हो। क्योंकि मैं हिंदुस्तान को नफरत और हिंसा का देश मानता ही नहीं हूं, एक्सेप्ट नहीं करता हूं। और मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जो इस देश को मोहब्बत, भाईचारा, इज्जत, ह्यूमिलिटी का देश मानते हैं। Read our scriptures, right? If you read Bhagavad Gita or you read the Upanishads, you will see in it it's written that the truth cannot be hidden. The truth always comes out. So you can ban, you can suppress the press, you can control the institutions, you can use CBI, ED, all this stuff. But the truth is the truth. Truth shines bright. It has a nasty habit of coming out. So no amount of banning and, oppression and frightening people is going to stop the truth from coming out. लाल सिंह जी ने यात्रा को सपोर्ट किया और उनके सेंटिमेंट को हम अप्रिशिएट करते हैं। गुलाम नबी जी की जो पार्टी थी वो तो हमारे स्टेज पे बैठे थे लोग। 90% of them are already in the Congress. So now I think there's only Ghulam Nabi Azad ji on that side. So I don't know if you want me to Ada Karo him, I will Ada Karo him also. No problem. My respects to Ghulam Nabi ji. जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके दिल में जो दर्द है, जो डिस्कंफर्ट है, जो आपने डिप्रेशन की बात की, उसको हम सुनने और समझने आए हैं। हम आपको सबको प्यार करते हैं, आपका रिस्पेक्ट करते हैं और हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर मुश्किल समय से निकल रहा है। चलिए, राहुल गांधी एतराफ करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि वो यहाँ के लोगों को सुनने के लिए आई हैं, खुसूसन नौजवानों को सुनने के लिए आई हैं। तो इस वजह से राहुल गांधी जब जम्मू से उधमपुर की तरफ रवाना हुए, अभी थोड़ी देर पहले हमारे नुमाइंदे किशोर ने वहाँ की जो अक्सबंदी है वो हम तक पहुंचाई है और अभी अभी खबर आ रही है कि अभी अभी राहुल गांधी वहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन इससे पहले जब उनके लोग भी वहां पर इंतजार थे, वो किस तरह का समा था, आइए देखते हैं। इंतजार की घड़ियां थी, वो इंतजार की घड़ियां जो है वो खत्म हो चुकी हैं। आपको बता दूं कि इस वक्त जो है वो राहुल गांधी जो है वो रैम्बल के अंदर इंटर हो गए हैं और आप साफ तौर तस्वीरों में देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे कुछ चंद मिनट के बाद यहाँ पे चौक पे जो है वो राहुल गांधी जी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं किस तरह की जो भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकले हैं और इस तरफ आप देखिए तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता है वो सुबह से कहीं ना कहीं जो है थे वो इंतजार कर रहे थे। जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखते हैं, जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां वहां तक आपको कांग्रेस के जो है वो कार्यकर्ता दिखाई देंगे। देखिए
देखिए साहब, तो तस्वीरों में तो आप देख सकते हैं किस तरह से, देखिए यहाँ पे हर चार चौराहे पर आपको सिक्योरिटी के साथ साथ यहाँ पे जो है वो राहुल गांधी को देखने के लिए यहाँ पे जो है वो कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हैं। कुछ नौजवान भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करने की भी हम कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? विशाल वर्मा। किसको देखने के लिए आए हो यहाँ पे? राहुल गांधी जी को। कैसा लगता है कि आज वो सड़कों पे जो है वो राहुल गांधी यहाँ पे उधमपुर शहर से जा रहे हैं? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि राहुल गांधी जी यहाँ आ रहे हैं। मैं शिवसेना से यूथ प्रेसिडेंट विशाल वर्मा। कहीं ना कहीं वहाँ पे और रैम्बल के बीच में इस वक्त जो है वो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर यहाँ पे पहुंच गए हैं। चले, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं उधमपुर, लेकिन इधर सईद अल्ताफ बुखारी की जानब से भी एक रिएक्शन आया है, क्योंकि उनका कहना है कि 370 का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर गौर है और उसमें सभी का इंतजार करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि पीएजीडी की जमातें जो 370 की वापसी का दावा करते हैं वो राहुल गांधी की उस रैली में शामिल हो गए जिसमें राहुल गांधी न सिर्फ स्टेटहुड की वापसी के लिए बात की है, बल्कि स्टेटहुड तो वजीर आजम की कमिटमेंट है। ऐसा लगता है कि ये अपने स्टैंड से भाग गए हैं। उनका कहना है कि वजीर आजम ने जब खुद ही कहा है कि हम स्टेटहुड फराहम करेंगे जम्मू कश्मीर को, बहाल करेंगे जम्मू कश्मीर को, तो फिर राहुल गांधी भी जब वही बात कहते हैं कि स्टेटहुड के लिए वो तकदो करेंगे, जदोजहद करेंगे, तो फिर जो पीएजीडी है उनको उस राहुल गांधी की यात्रा में शरीक होने से फायदा क्या है, जब उनका ये मकसद है कि 370 वापस आना चाहिए। मुझे तो अफसोस है कि जो हमारी जमातें यहाँ, जिसे पीएजीडी कहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और सीपीआईएम और दूसरे, जो कह रहे थे कि हम बने ही इसलिए कि हम 370 और इसको वापस करेंगे, और वो सब पार्ट हैं इस रैली के। वहाँ तो स्टेटहुड की बात उन्होंने कही, स्टेटहुड तो वैसे ही मिलेगी हमें, ये तो उसी के लिए तो हम वजूद। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट इज ऑल सेट इस चीज के लिए कि अब यहां पर प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो वसूल किया जाएगा। हालांकि इस हवाले से खबर ये आ रही है, ये ज़राए के हवाले से खबर है कि इस हवाले से जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स है या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स है, पहले उन्हीं को इस ज़ुमरे में लाया जाएगा और पहले उन्हीं से ये प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जाएगा। और माना जाए कि जो रेजिडेंशियल एस्टेब्लिशमेंट्स है उन्हें इससे एग्जेम्प्टेड रखा जाएगा, यानी उन्हें माफ किया जाएगा। लेकिन चूंकि ये अभी खबर ही है, लेकिन जो ही ये खबर कुछ अखबारात के अंदर आई है तो इस पर पॉलिटिकल पार्टियां सेखपा हो गई हैं। इस हवाले से इमरान नबी डार, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। सरासर नाइंसाफ़ी होगी फिर से जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ, क्योंकि जैसा आपने खुद बोला, इनके पास ये मैंडेट नहीं है और अनफॉर्चुनेटली ये अपने मैंडेट से बाहर निकल के उन इश्यूज़ में हाथ डाल रहे हैं जो इनको उठाने नहीं चाहिए थे। ये सब इश्यूज़ जो है एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को उठाने चाहिए और इनको परहेज़ करना चाहिए। इनका काम था लॉ एंड ऑर्डर रखना, बिजली फराहम करना, पानी फराहम करना, जिसमें ये नाकामयाब हो गया। आप देखिए बिजली का हाल क्या है, बार बार उन इश्यूज पे वो इश्यूज उठा रहे हैं जिन इश्यूज से इनको पता है कि यहाँ के लोग जो है जहनी तरीके से परेशान होते हैं। तो ये मुझे इनकी ये सियासत समझ नहीं आ रही है, मुझे ये सिस्टम समझ नहीं आ रहा। बाकी ये सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स है, जिस दिन यहाँ अपनी हुकूमत बनेगी इनके ये सारे ऑर्डर्स कलादम हो जाएंगे। इधर पीडीपी के तर्जुमान रूफ भट्ट कहते हैं कि जहां जीडीपी खत्म है, यानी जहां जीडीपी खत्म है, बेरोजगारी अरूज पर है, सनतें ठप हैं, तो वहां पर टैक्स किस बात का? अनएम्प्लॉयमेंट की रेट 26% जो है बड़ी है और इंडस्ट्री हमारी ठप है, तो टैक्स किस बात का? हमारे घर हमसे छीने जा रहे हैं, मिसमार किए जा रहे हैं, हमारी ज़मीनें हमसे छीनी जा रही है। अब आप टैक्स की बात करते हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं और इस पे हम सरापा एहतिजाज है। ये चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए, न ये चीज़ हम। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अब्दुल गनी वकील, जो कि साबिका वजीर भी हैं, उनका कहना है कि सरकार का जो भी हुक्मनामा आता है वो आवाम के लिए परेशान कुन होता है, आवाम के लिए उसमें तकालीफ और मुश्किलात होते हैं। उन्होंने कहा कि जहां लोग पहले ही इक्तिसादी बहरान से परेशान हैं, वहां प्रॉपर्टी टैक्स की बात की जा रही है। ये इख्तियार तो एसएमसी का था, लेकिन यहां पीछे से ही ऑर्डर आते हैं। आप देख रहे हैं लोग इकोनॉमिक बहरान से शिकार है। यहाँ कई सालों से टर्माइल की वजह से, कोविड की वजह से, और जो जम्मू कश्मीर के हालात आप देखते हैं, हर रोज़ कोई न कोई वाक़ा हो रहा है और इक़्तिसादियात
बड़ी बुरी तरह मुतासिर हो रही है, कारोबार मुतासिर हो रहा है। जो हमारी 2 इंडस्ट्रीज है, फ्रूट इंडस्ट्री और टूरिज्म इंडस्ट्री, वो सारे बिल्कुल मफलूज होकर रह गए हैं। और फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो गवर्नमेंट यूटी गवर्नमेंट है 2 टैक्सेस लगाने के पीछे है। हालांकि ये जो प्रेरोगेटिव था ये तो यहाँ एसएमसी का है, जो तो प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के मुताबिक ये हज इख्तियार था एसएमसी का। लेकिन एसएमसी वालों को, म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन को कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ मनमानी की जा रही है। और पता नहीं ये बीजेपी की सरकार को क्या एजेंडा है और वो क्या करना चाहते हैं, कि लोगों को तंग करना चाहते हैं। नाज़रीन, एसएसपी बारामूला ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 29 RR से वाबस्ता अफसरान भी मौजूद थे और इस दौरान कहा गया है कि पुलिस और 29 RR ने एक ऐसा मॉड्यूल पट्टन के अंदर तश्तज़बाम किया है जिसके तहत 5 नौजवानों को मिलिटेंसी में शामिल होने से बचाया गया है और इन 5 अपराध में 3 नाबालिग बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। इस हवाले से जो तफसीलात एसएसपी ने दी हैं उसमें मिस्टर अमोद ने कहा कि इस हवाले से इतला मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। बाद में उनके वालिदैन की मदद से उनसे पूछताछ की गई है, यानी जिन बच्चों को हिरासत में लिया गया पूछताछ के लिए, उनके वालिदैन की मदद से जब उनसे सवालात पूछे गए तो उसमें उन्होंने तस्लीम किया है कि उन्हें सरहद पार से सोशल मीडिया के जरिए जैश मोहम्मद के कुछ हैंडलर्स जो है वो जुड़े हुए थे और वो उन्हें मिलिटेंट सफ़ों में शामिल होने के लिए आमादा करने की कोशिश कर रहे थे। और पुलिस का कहना है कि इस मॉड्यूल को तश्तज़बाम करने से 5 जो नौजवान हैं उन्हें मिलिटेंसी के सफ़ों में शामिल होने से बचाया गया है। जैसे कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान बेस्ड टेरर हैंडलर्स जो है वो हमारे कश्मीरी यूथ को मिसगाइड और रेडिकलाइज करके उनको टेरर फोल्ड्स में शामिल करने की कोशिश में रहते हैं। ऐसे ही एक मॉड्यूल का पता आर्मी 29 RR और जे&के पुलिस बारामूला ने लगाया है और जिसके तहत हमने 5 ऐसे नौजवानों को आइडेंटिफाई किया है कि जो पाकिस्तान बेस्ड टेरर हैंडलर्स के साथ सोशल मीडिया के जरिए राब्ते में थे और वहां से उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में रिक्रूट करने की साजिश की जा रही थी। इस साजिश के तहत हमारे इन नौजवानों को बहकाया जा रहा था, रेडिकलाइज किया जा रहा था और उनको उकसाया जा रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ। इस कॉन्स्पिरेसी का पता लगते ही जो है हमारी टीम्स ने इन नौजवानों को आइडेंटिफाई किया और उनके पेरेंट्स के जरिए, क्योंकि ये श्रीनगर के SK स्टेडियम में जहां इस साल 26 जनवरी की तकरीब जो है वो मुनक़द होगी, वहीं आज फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। लेकिन फुल ड्रेस रिहर्सल से बाहर जो पूरा TRC का इलाका है वहां पर आप देख सकते हैं कि तैयारियों को हाथ में शक्ल दी जा रही है और साथ ही साथ सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखा गया है। सिक्योरिटी की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है और यहाँ पर जो है न सिर्फ कैमरे लगाए जा रहे हैं बल्कि जो सिक्योरिटी एहलकारों की नफरी है उसकी तादाद भी बढ़ा दी गई है। 26 जनवरी के पेश नज़र जहां पहले से ही वादी कश्मीर में सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए थे, वहीं आज सोनवार क्रिकेट स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल हो रहा है और इसके पेश नज़र भी सिक्योरिटी जो है सख्त कर दी गई है। अगर हम आपको TRC की बात करें तो इस वक्त TRC से सोनवार की तरफ किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। सिक्योरिटी के सख्त तरीन बंदोबस्त किए गए हैं और सबके कार्ड चेक किए जा रहे हैं, उसके बाद ही सोनवार की तरफ उनको जाने की इजाज़त दी जा रही है। अगर आपको बता दो कि सुबह से ही जो तलाशों का या नाकों का जो सिलसिला है शुरू हुआ था वो आज भी अभी भी जारी है और जगह जगह पर रोककर बाइकों की तलाशी ली जा रही है, गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। उसके साथ जो आम लोग हैं उनके भी कार्ड चेक किए जा रहे हैं, उनके बाद ही उनको आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। इस वक्त अगर TRC की बात करें तो TRC में इस वक्त सख्त तरीन इंतजाम किए गए, चाहे SOG की बात हो, CRPF की बात हो, श्रीनगर पुलिस की बात हो, वो TRC पे मौजूद है और सोनवार की तरफ किसी को इजाज़त नहीं दी जा रही। हालांकि अगर कोई एमरजेंसी केस है उसी को वहाँ की तरफ इजाज़त जाने की है, बाकी जो भी लोग हैं उनको यहीं से। तो नाज़रीन इसके साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।